ये जानना बेहद जरूरी है कि अब जब वैज्ञानिकों ने ये मकाम हासिल किया है तो अब आगे क्या होगा, किस तरीके से चंद्रयान-3 की कामयाबी अब आगे का रास्ता तय करेगी, जिसके लिए रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोवर प्रज्ञान तमाम इमेजेस और वो तस्वीरें हिंदुस्तान के इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचा रहा है, जिससे आगे की राह अब आसान हो सके और दुनिया भर में ये समझा जा सके कि अब मून पर यानी कि चांद पर रिसर्च को किस तरीके से अंजाम देना है। यानी हम अब एक कामयाब राह पर चल चुके हैं और अब हम दुनिया भर के लिए इस राह को दिखा रहे हैं कि कैसे हम अहम मिशन के साथ आगे बढ़े थे और इसी मिशन के साथ अब आगे भी तमाम रिसर्च को अंजाम दिया जा सकता है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। कम आ चुके हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए नजीर है। सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून. इंडिया इज ऑन द मून. 23 अगस्त 2023 की तारीख अब दुनिया के अंतरिक्ष जगत के इतिहास में एक नया पन्ना है। वो पूरा पन्ना भारत के नाम है। जो कामयाबी देश के वैज्ञानिकों ने हासिल की है, पूरी दुनिया आज उसकी मुरीद हो चुकी है। पूरा देश इसरो वैज्ञानिकों की तपस्या को हकीकत में बदलते देख रहा है और सलाम कर रहा है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। कल तय वक्त पर शाम 6:04 पर लैंडर ने जब उस स्पॉट पर धूल छटी तो रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ गया। फिर चांद से वो खुशखबरी इसरो के सेंटर में वैज्ञानिक और देशवासी थे। आज सुबह इसरो ने ट्वीट किया, सुनाई, बताया पहली खुश लैंडर से बाहर आ चुका है। दूसरी खुशखबरी की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। विज्ञान ने डेटा संग्रह करना शुरू कर दिया है। लैंडर विक्रम भी लगातार काम कर रहा है। पांचवी खुशखबरी, लैंडर विक्रम ने चांद से तस्वीर भेजना भी शुरू कर दिया है। उम्मीदों के मुताबिक चांद की सतह पर चंद्रयान-3 उतरा है। इसरो प्रमुख ने इसकी पुष्टि की। सुबह ही इसरो ने ट्वीट कर कहा है कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर मून। रोवर नीचे उतरा और भारत चांद पर चला। चंद्रयान-3 अभियान का सबसे अहम पड़ाव था लैंडिंग। उसे जिस कुशलता से वैज्ञानिकों ने पूरा किया, उसे देख खुद को अंतरिक्ष जगत का बादशाह समझने वाले देश भी हैरान हैं। अब लैंडर और रोवर के पास 14 दिन है। अब विक्रम और प्रज्ञान की तकनीक के सहारे हिंदुस्तान चांद के वो राज जानने वाला है जो अब तक अबूझ पहेली है। चंद्रयान-3 को भारतीय वैज्ञानिकों ने इस तरह बनाया है कि चांद पर जीवन की संभावना की वो तलाश करेगा, पानी की संभावना खोजेगा, खनिज संपदा की संभावना जांचेगा, स्पेस सेंटर की संभावनाएं भी तलाशेगा, दूसरे ग्रहों की पड़ताल की उम्मीदों को खंगालेगा, चांद की उत्पत्ति का रहस्य भी खोजेगा। पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की खोज भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। और इस अभियान को पूरा करने में जुट गए हैं चंद्रयान के लैंडर और रोवर। चंद्रयान विक्रम में 4 पेलोड्स हैं। पहला पेलोड है रंभा। ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। ये चांद की सतह पर गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड है ILSA। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों को जांचेगा।
और चौथा पेलोड है LRA, जो चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। रोवर प्रज्ञान भी चांद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। उस पर 2 पेलोड्स लगे हैं। रोवर का पहला पेलोड है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। और दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। लैंडिंग साइट के आसपास ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा जैसे खनिजों की खोज करेगा। This mission is just not for India alone, it's for the whole world, so that the other people get inspired to travel to moon and then find out and explore. I think there is a renewed interest in going to the southern part of the moon, hopefully to look for more of resources, natural resources that is suitable for human beings for its colonization or further expansion or traveling beyond moon. So scientific community across the globe are very keen to see that we succeed. इस वक्त रोवर चंद्रयान पर चहलकदमी कर रहा है, तस्वीरें ले रहा है, वीडियो भी कैद कर रहा है, चांद की सतह की एक जानकारियां जुटा रहा है और हर वो अहम जानकारी इसरो से साझा कर रहा है। और सबसे अहम ये कि रोवर में लगा इसरो का लोगो और तिरंगा चांद पर होने की पहचान भी बनता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोवर चांद की सतह पर चलकर रिसर्च में जुटा है। इसरो वैज्ञानिकों को अगले 14 दिन में कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। बेंगलुरु से नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो।